हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम वॉइस के बारे में चर्चा कर रहे थे। वॉइस में हमने देखा किस प्रकार से वॉइस में टेंस चार्ट और प्रोनाउन चार्ट इन दोनों को हमने अच्छे से देखा कि किस प्रकार से जो सब्जेक्ट होते हैं उनको ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर हमने टेंस को पढ़ा कि टेंस में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यस है तो इजेएमआर का प्रयोग करते हैं। अर्थात इस प्रकार से हमने टेंसों के बारे में भी जाना। फिर हमने कल 2 एग्जांपल किए थे साधारण वाक्य के, सिंपल सेंटेंस के किए थे हमने, जिसमें हमने देखा था कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस दे रखा है तो हेल्प वर्ब है जो इजेएमआर का प्रयोग करेंगे। और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पेशिव बनाते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? वॉज वर्ब। आज अगले क्रम में हम देख रहे हैं वही साधारण वाक्यों की बात कर रहे हैं जो हमने कल पढ़ा उसी के बारे में। यहाँ पे अपने पास एक एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं कि हमने क्या सीखा। तो हमने यहाँ देखा कि ही इज राइटिंग ए लेटर। देखो हमने कहा ही इज राइटिंग ए लेटर। सबसे पहले हमें क्या राइट कर रहे हैं? लेटर। तो अपने पास क्या निकल के आ गया? ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन हमने किससे किया है? क्वेश्चन जो किया है वर्ब से। वर्ब से पहले क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। और कौन लिख रहा है? तो अपना उत्तर क्या आ गया? सब्जेक्ट। फिर हमने कहा कि अपना सामान्य सा नियम था, कल हमने सूत्र में देखा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे? सब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्प वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यदि वर्ब होगी जो उसको किस में बदल देंगे? थर्ड फॉर्म में। और बाई के साथ जो अपना सब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ देखा कि अपने सूत्र में ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ देखा ऑब्जेक्ट ए लेटर है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा? ए लेटर। ध्यान से देखना दोस्तों, हमने कहा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए लेटर है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हेल्प वर्ब क्या दे रखी है? इज एम आर। यहाँ पे इज दे रखी है और उसमें क्या जुड़ा हुआ है? आईएनजी। तो हमने कहा कि जब अपने पास हेल्प वर्ब इज एम आर और आईएनजी दे रखी हो तो हम पेशिव बनाते समय हेल्प वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? इज एम आर तो हेल्प वर्ब रहेगी अपनी, और जब आईएनजी किसी वर्ब में जुड़ी हुई होती है तो हम अपनी तरफ से जो हेल्प वर्ब होती है वो बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ कहा कि यहाँ पे ही के साथ इज थी तो हमने ए लेटर के साथ इज एम आर में से क्या आएगी? एक लेटर, इसलिए इसमें भी क्या आएगा? इज आएगा। फिर हमने कहा कि इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है तो हम अपनी तरफ से हेल्प वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का। फिर हमने कहा कि जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हमने कहा कि वर्ब राइट है और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। किसके द्वारा? तो हमने कहा कि बाई का प्रयोग करेंगे। और बाई का प्रयोग करने के बाद जो अपने पास सब्जेक्ट है ही, उसका ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। और ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? हिम। देखो हमने देखा कि ए लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हमने कहा कि इज एम आर आई एन जी दे रखी है, इसलिए हमने हेल्प वर्ब तो इज एम आर लगाई। यहाँ पे ही के साथ इज थी, यहाँ पे एक लेटर है, ए लेटर यानी एक पत्र है, इसलिए यहाँ पे भी सिंगुलर ही हेल्प वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। फिर हमने कहा जब आईएनजी जुड़ी होती है तो हम अपनी तरफ से हेल्प वर्ब क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। फिर हमने कहा कि जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी हमने। फिर हमने देखा आगे कि बाई का प्रयोग करेंगे और जो सब्जेक्ट होता है उसको हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। और हमें पता है कि ही, हिज, हिम। ही फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट है और उसको ऑब्जेक्ट क्या बनता है? हिम। फिर हमने यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा, इसमें हमने कहा ही विल रीड ए स्टोरी। तो हमें पता लग गया कि रीड क्या है? वर्ब दे रखी है। विल क्या है? एक मॉडल है जो हेल्प वर्ब होती है। और ए स्टोरी क्या पढ़ रहा है? स्टोरी। किसको पढ़ रहा है? स्टोरी को, इसलिए अपने पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। और कौन पढ़ रहा है? इसलिए अपने पास क्या आ गया? सब्जेक्ट। तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट हमें पता है क्या है? ए स्टोरी। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया।
फिर हमने कहा कि हेल्परम लेके आएंगे। हेल्परम यहाँ पे ही के अनुसार विल थी, तो मॉडल की हेल्परम मॉडल ही होती है। ए स्टोरी के साथ एक कहानी, इसलिए इसके साथ भी क्या आ जाएगी, विल। और जब मॉडल होता है तो हम जो भी मॉडल होगा उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, हेल्परम के रूप में बी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी मॉडल होता है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओज टू, यूज टू, नीड, देयर, यदि अपने पास यहाँ पे विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओज टू, यूज टू, नीड, डेयर, या फिर वुड और शुड, इनमें से कोई भी होते मॉडल, तो उनके साथ भी जो मॉडल यहाँ होता है वो यहाँ पे प्रयोग करते हैं हेल्पर के रूप में, और उसके साथ हम अपनी तरफ से जो हेल्पर वो क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, रेड, रेड। फिर हमने कहा किसके द्वारा, तो हमने कहा कि फिर वाई का प्रयोग करेंगे, और ही का ऑब्जेक्ट हमने देख लिया कि ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो फिर देखते हैं। हमने फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिया, इसमें हमने फिर दिया ही हैड रिटन ए बुक। चलो यहाँ पे ही की जगह सी कर देते हैं ताकि सब्जेक्ट बदल जाए। हमने कहा सी हैड रिटन ए बुक। फिर हमने देखा कि कौन रिटर्न कर चुका है, तो रिटर्न तो क्या होगी, वर्ब। कौन कर चुका है रिटर्न, किसे कर चुका है, बुक को, इसलिए अपने पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। कौन कर चुका है, इसलिए अपने पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। और जो हेड है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमने कहा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे और ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ क्या, ए बुक। हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ए बुक। फिर यहाँ पे हेल्पर अपने पास दे रखी है हेड, तो हमने हेल्पर क्या लगा दी यहाँ पे, हेड। हमने देखा था कि यदि हेड हो तो हेड बीन, तो हेड है तो हेड के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बीन का। यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है इसलिए थर्ड फॉर्म लिख देंगे। फिर वाई का प्रयोग करेंगे, और वाई का प्रयोग करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट अपने पास क्या है, सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सी, हर, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर। देखो हमने कहा ए बिक बुक, ए बुक को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्ट था उसको क्या बनाया, सब्जेक्ट। यहाँ पे हेड था तो हमने हेल्पर ऑफ हेड ली, और उसके साथ हम हेल्पर ऑफ किसका प्रयोग करते हैं, बीन का। यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख दी। बाई का प्रयोग किया, यहाँ पे सब्जेक्ट देखा हमने, सब्जेक्ट सी है और सी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हर। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, आई हैव ईटन फूड। तो हमें पता है कि ईटन वर्ब है, क्या ईटन कर चुका है, भोजन। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्या का उत्तर है, और कौन, तो अपने पास क्या आ गया, सब्जेक्ट। और हैव सबको पता है कि हैज, हैव हैड, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। हमने यहाँ पे किया फूड। फिर यहाँ पे आई के साथ हैज था, और यहाँ पे फूड अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं, हैज का, फूड, हैज। फिर हमने यहाँ देखा ईटन दे रखा है, और हैज और हैव और हैड इनके साथ हम हेल्पर किसका प्रयोग करते हैं, बीन का। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पहले से ही थर्ड फॉर्म दे रखी है आपको, ईटन। किसके द्वारा, हमने कहा कि बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, आई, माई, मी, आई, माई, मी। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट क्या बन गया, मी। फिर हमने कहा कि यहाँ पे अपने पास ही विल हैव रिटन ए पोइम। विल हैव रिटन, शैल हैव और विल हैव हमने पढ़ा था। कौन रिटन, रिटन वर्ब है, क्या रिटर्न कर चुका है, किसे, पोइम को, इसलिए अपने पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। कौन कर चुका है, ही, तो सब्जेक्ट आ गया। और विल हैव क्या है, एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब है। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ए पोइम।
विल हैव दे रखा है इसलिए ही के साथ विल था, तो एक पोइम इसलिए इसके साथ भी क्या आएगा, विल हैव। और हमने कहा था कि विल हैव और शैल हैव हो, तो अपनी तरफ से हेल्प वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, बीन का। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको दी हुई है पहले से ही, रिटन किसके द्वारा, हमने कहा बाई। और ही का ऑब्जेक्ट हम पढ़ते आ रहे हैं, ही का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, हिम। हमने देखा कि किस प्रकार से साधारण जो वाक्य हैं वो केवल टेंस याद रखने से ही, यानी जो हेल्प वर्ब है उनको बदल देने से ही सब चीज यादें रह रही हैं। क्योंकि हमने यहाँ सब चीज देखा कि सब चीज तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, और हमें बदलना क्या है, एक वर्ब, यानी हेल्प वर्ब और वर्ब को। हमने एचवी को देखा कि यदि अपने पास इजेमार आईएनजी है तो इजेमार बीइंग का प्रयोग करते हैं, वोजवर आईएनजी है तो वोजवर बीइंग का प्रयोग करते हैं। यदि डू डज हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इजेमार का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म या डिड हो तो वोजवर का प्रयोग करेंगे, हैज हैव हैड हो तो उनके साथ बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से इनके आंसर आ रहे हैं। आप इसको देखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस टेंस, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला होता है, जो अपने पास सूत्र होता है कंटिन्यूअस टेंस का, वो होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद जो हेल्प वर्ब है, जो भी टेंस है उसकी हेल्प वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस जब आईएनजी जुड़ी होती है तो हम अपनी तरफ से किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का। उसके बाद जो अपने पास वर्ब दी हुई होती है उसकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, प्लस जो सब्जेक्ट अगर अनइम्पोर्टेंट नहीं है तो हम बाई का प्रयोग करेंगे, और बाई के साथ जो अपना सब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। ये अपना कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, फॉर्मूला है पेशिव बनाते समय। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल देखो, सी इज मेकिंग टी। हमने यह एग्जाम्पल देखा, सी इज मेकिंग टी, तो हमने मेकिंग देखा, कौन मेक कर रहा है, सी, सब्जेक्ट निकल के आ गया। क्या बना रही है, टी, इसलिए अपने पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। हमने यहाँ देखा कि क्या बना रही है, टी, इसलिए ऑब्जेक्ट आ गया। प्रश्न हमने किससे किया, वर्ब से। कौन, कौन का उत्तर अपने पास क्या है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे इज एम आर क्या है, हेल्प में। अब इसी को हमें किस में रखना है, सूत्र में रखना है। देखो कैसे, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। और अब हमने कहा कि इज एम आर आई एन जी या वोज वर आई एन जी हो तो हम हेल्प वर्ब क्या लगाते हैं, उसी टेंस की। यहाँ पे सी के साथ इज, तो टी के साथ भी क्या देगी, इज। आई एन जी जुड़ी हो तो हेल्प वर्ब किसका प्रयोग करते हैं हम, बीइंग का। हमने यहाँ देखा कि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, हेल्प वर्ब यहाँ पे टेंस के अनुसार, यहाँ विजयमार थी इजयमार, और जब आईएनजी होती है तो उसमें क्या जोड़ते हैं, बीइंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या लिख दी हमने, मेड। बाई का प्रयोग करेंगे, और जो अपने पास सब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट क्या बना, हर। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, हेल्प वर्ब का प्रयोग कर दो, आईएनजी जुड़ी है तो बीइंग लगा दो, और जो मेन वर्ब होती है उसको किस में बदल दो, थर्ड फॉर्म में। बाई का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट को देखा कि सी है इसलिए सी का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, हर बन गया।
जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, जैसे हमने कहा कि द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग कौन कर रहे हैं? बॉयज। क्या आ गया अपने पास? सब्जेक्ट। क्या प्ले कर रहे हैं? हमें पता लग गया फुटबॉल, इसलिए ऑब्जेक्ट आ गया। प्रश्न हमने किससे किया है? वर से। और इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, ये सब क्या है? हेल्प वर्ब है। फिर हमने कहा कि अपने सूत्र के अनुसार इनमें रख देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने देखा इसमें क्या है? फुटबॉल। तो हमने फुटबॉल को क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। हेल्प वर्ब यहाँ पे द बॉयज थी इसलिए आर आ गया। फुटबॉल एक है इसलिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इज का। और जब अपने पास आईएनजी जुड़ी होती है तो हमने कहा कि हम किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। किसके द्वारा? हमने किया कि बाई का प्रयोग करेंगे। और लड़के दे रखे हैं तो बाई द बॉयज। बाई द बॉयज। एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम एक बार फिर समझ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। द टीचर is teaching her। द टीचर इज टीचिंग हर। जो अध्यापक है वो उसे पढ़ा रहा है। तो हमने कहा कि कौन टीच कर रहा है? अध्यापक। तो अपने पास क्या गया? सब्जेक्ट। किसे टीच करा रहा है? हर को। इसलिए अपने पास क्या गया? ऑब्जेक्ट। और टीच क्या है? वर्ब। और इससे पहले जो दे रखे वो क्या है? हेल्प वर्ब। हमें ये फॉर्मूले में रखना है एक बार। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट हर है और हर का जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? सी। फिर हमने कहा कि हेल्पर इज दे रखी, यहाँ टीचर था एक था इसलिए इज का प्रयोग। यहाँ लड़की एक है, सी है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ भी किसका प्रयोग करते हैं? इज का। फिर यहाँ पे आईएनजी जुड़ी हुई है तो अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। फिर हमने कहा कि बीइंग तो लगा दिया, अब उसके बाद मेन वर्ब की क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। टीच की टॉट और टॉट, सेकंड और थर्ड फॉर्म टॉट होती है। किसके द्वारा? तो हमने कहा कि फिर हम बाई का प्रयोग करेंगे। और बाई के प्रयोग के बाद जो अपना सब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, हमने देखा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर था और हर का सब्जेक्ट सी बनता है। यहाँ पे हेल्प वर्ब इज थी तो हमने यहाँ पे सी सिंगुलर इसलिए इसके साथ भी किसका प्रयोग किया? इज का। इसमें आईएनजी जुड़ी हुई थी इसलिए इसमें क्या जोड़ देते हैं? बीइंग। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। फिर हमने बाई का प्रयोग किया क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है, अनइम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमने यहाँ देखा कि बाई का प्रयोग किया उसके बाद जो अपना सब्जेक्ट होता है उसको क्या बना दिया हमने? ऑब्जेक्ट बना दिया, बाई द टीचर। इस प्रकार से आज हमने देखा कि कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से अपने पास ये फॉर्मूला कार्य कर रहा है। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के उसके बाद हेल्प वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर यदि आईएनजी है कोई भी कंटिन्यूअस टेंस का है तो उसमें बीइंग का प्रयोग करेंगे। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है उसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। फिर बाई का प्रयोग करके जो अपना सब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा सी इज मेकिंग टी। ऑब्जेक्ट टी था इसने हमने सब्जेक्ट बनाया। इज हेल्प वर्ब थी, यहाँ पे टी अनकाउंटेबल है इसलिए इसको भी किस में प्रयोग करते हैं? सिंगुलर में। तो हमने इसके साथ भी इज का प्रयोग किया। यहाँ पे आईएनजी थी इसके साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं? बीइंग का। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ मेक फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होते हैं, मेक, मेड, मेड। फिर हमने बाई का प्रयोग किया और जो यहाँ सी सब्जेक्ट था उसको हमने किस में बदल दिया? ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट क्या बनता है सी का? सी हर हर।
फिर हमने नेक्स्ट में देखा द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट फुटबॉल को, यहाँ पे आर इज के अनुसार था, द बॉयज के अनुसार, यहाँ पे फुटबॉल एक है इसलिए सिंगुलर इज का प्रयोग किया, यहाँ पे आईएनजी थे इसलिए बीइंग का प्रयोग करते हैं, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, फिर बाई का प्रयोग करते हैं, और फिर हमने सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस में हमने देखा, तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से कंटिन्यूअस है, यानी जो वॉइस होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, आसान होते हैं पढ़ने में। आज हमने देखा कि वॉइस हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, इजी होते हैं, बस इनको समझना ज़रूरी है। यदि हम अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर इनमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे मेन है जो क्या किसका खेल है, हेल्पिंग वर्ब का खेल है। यदि आपको एचवी का पता है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इनके बारे में यदि आपको ज्ञात है तो ये बहुत ही आसान और सरल हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में साधारण वाक्य के अलावा हमने साधारण वाक्य देखे, फिर कंटीन्यूअस टेंस यानी कंटीन्यूअस के देखे, आगे हम डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य या फिर हो सकता है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आगे और भी इसके प्रकार हैं, उन सेंटेंस या उन वाक्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपकी अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके उन्हें सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो है जो आपको समय पे मिल सके, आपको इसका ज्ञात हो सके। धन्यवाद दोस्तों।